अयान हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर एम ए खान मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा फिजिशियन, डॉक्टर आदि शुक्ला न्यूरोसाइकेटिक, डॉक्टर मोहम्मद नदीम खान MBBS MS, डॉक्टर आर के गुप्ता MBBS BA, डॉक्टर रुकैया अंसारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रतीक M कौशिक शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। अयान हॉस्पिटल, कियान क्लर्क होटल, गोरा बारिक, अमहट, सुल्तानपुर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हरपल न्यूज सुल्तानपुर। इस समय हम कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय है, इसके सामने हम मौजूद हैं। और आज एक ऐसे व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई है कि उस व्यक्ति के रूम में, घर में उसके चोरी होती है और उल्टा पुलिस उसी के खिलाफ भी मुकदमा लिख देती है। ये है उत्तर प्रदेश के पुलिस का कारनामा, जो मौजूदा सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रही है। जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, पुलिस अपने कारनामों से सरकार को बदनाम कर रही है, किस तरीके से जनता को परेशान की हुई है। आइए हम जानते हैं। एक पीड़ित है व्यक्ति जो वर्मा जी है, और उनके घर में चोरी होती है और उनके खिलाफ पुलिस उल्टा मुकदमा ही लिख देती है। तो आइए हमारे साथ वर्मा जी, हम इनसे बात करते हैं। वर्मा जी आइए, हम आपसे बात करना चाहेंगे। और हम आपकी, इधर आइए, नीचे आइए आप। हम आपसे जानना चाहेंगे आपका दुख दर्द क्या है। सबसे पहले आप जो हमारे दर्शक है उनको अपना नाम बताएं। मैं भोलानाथ वर्मा। हमारी आनापुर में दुकान है, थाना चांदा बिल्डिंग की दुकान है। हमारी बिल्डिंग की दुकान के सामने मैंने एक आवास के लिए कमरा लिया हूँ, जिसमें दिन दहाड़े चोर ने चोरी कर लिया। चोर भी उसी कमरे में एक कमरा अपना लिया है और हमारा ताला तोड़कर जिसमें 30,000 रुपए प्लस बहू का एक मंगलसूत्र, एक पायल चुरा ले गया। नहीं तो आपने चोर को कुछ देखा है चोरी करते हुए? चोर को जाते हुए कमरे में देखा गया। उसके बाद जब चोर निकला तो हम लोग जब अपने कमरे में गए, देखे ताला टूटा हुआ था, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, बैग में से पैसा गायब था। तो हम लोग तुरंत 112 नंबर पे डायल किया गया। पुलिस वहां पर आई। उसके बाद हमको एप्लीकेशन देने के लिए चांदा थाना भेज दिया। देख लीजिए, 100 नंबर आई है और एप्लीकेशन देने के लिए चांदा थाने भेज दिया आपको। चांदा थाना भेज दिया आपको जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग गए तो वहाँ तहरीर दिए। तहरीर देने के बाद जैसे चोर के पिता का नाम आया, वैसे एक सिपाही ने कहा कि देखते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो चोर के पिता से थाने से क्या संबंध है? वो थाने में गाड़ी चलाता है, कभी कभी। कभी कभी किसकी गाड़ी चलाता है? थानेदार की। थानेदार की गाड़ी चलाता है। चांदा थानेदार की गाड़ी चलाता है, उसके पिता का नाम आता है, तो पुलिस ने कहा देखते हैं। ऐसा वर्मा जी के अनुसार ऐसा ही है जी। आगे क्या हुआ? आगे उसके बाद हमने जो है, जब 4 दिन कार्रवाई नहीं हुई तो हमने जो है SP महोदय को एक दरखास्त दिया, DM महोदय को न्याय के लिए गुहार लगाई। हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। मौके पर SP महोदय के यहाँ दरखास्त देने पर तब पुलिस 4 दिन बाद घटना देखने गई, घटना स्थल पे। अच्छा, चलिए 4 दिन बाद घटना स्थल पर पुलिस पहुंची, 100 नंबर के बाद। 100 नंबर के बाद उसके बाद हमने जब दरखास्त दिया, नहीं कार्रवाई हुई तो 7 को दिए थे। उसके बाद 9 को हमने पुनः फिर SP महोदय के यहाँ दरखास्त दिया। 9/11 को? 9/11 को। अच्छा। तो दरखास्त देने के बाद जो है पुलिस ने क्या किया, तत्काल हमारे ऊपर 452, 323, 504, 506, 325 जैसे धारा में हमको भी लिप्त कर दिया। जबकि हमने किसी को न मारा है, न किसी को पीटा है, न किसी से हमारी गाली गलौज हुई है। मुख्यमंत्री जी, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के पुलिस का हाल। ये देख लीजिए, वो आप रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपके खिलाफ धारा की गई है? जी दिखाएंगे। जी दिखाइए दिखाइए दिखाइए। उसके बाद हमने गए थाने पर। हम नहीं, आपके खिलाफ FIR क्यों दर्ज किया गया? उसने दिखाया कि हमारे लड़के को हमारे घर में घुस के मारे, उसने FIR में दिखाया है। अच्छा। जबकि हमने किसी को न मारा है, न पीटा है, न गाली किया, न गलौज किया है। ये देखिए, ये है FIR जो इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आप देख सकते हैं, ये FIR है और FIR में सारी धाराएं लिखी हुई हैं कि कौन सी धारा इनके ऊपर लगी हुई है। ये सारी धाराएं लिखी हुई है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल है। देखिए आप किस तरीके से, मतलब इनके घर में चोरी भी होती है, उल्टा इनके खिलाफ मुकदमा भी लिख उठता है। आप वो दिखाइए जो आपने जिलाधिकारी और SP को आपने एप्लीकेशन दिया है।
वाह रे उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसके घर में चोरी हुई उसी के खिलाफ उल्टा मुकदमा रख दिया गया। ये देखिए, महोदय को दिया गया। ये जिलाधिकारी को दिया गया है, और जो आपने उनको जो पुलिस अधीक्षक कहा, ये है पुलिस अधीक्षक को। पुलिस अधीक्षक को और दिया गया। ये पुलिस, ये तीसरा एप्लीकेशन है। अच्छा, पुलिस अधीक्षक को पुलिस अधीक्षक को कितना दिया आपने? 3 एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन दिया गया। अच्छा, तो उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई। अच्छा, तो और हम लोग थाने पर गए हाँ, तो इंद्रमठ दरोगा ने हम लोग तमाम धमकी दी, तमाम अभद्रता का दरोगा का नाम फिर से आप बताओ, क्या नाम दरोगा का नाम? इंद्र चंद्रमणि यादव। चंद्रमणि यादव। चंद्रमणि यादव। अच्छा, उनने विधायक जी को अपशब्द कहा, मोदी जी को कहा, योगी जी को कहा, और कहा कि हमारे खिलाफ तुम इसी दम जाओ, एसपी के हाथ जाओ, दरखास्त दे दो, बहुत करेंगे, हमको लाइन हाजिर करेंगे, आप तो यहीं रहेंगे, आप कहाँ जाएगा, आप यहीं मिलेंगे। हाँ, तैया भाई कोतवाल तो डर का है नहीं, तमाम भाजपा के नेता जैसे हम थे, रावत जी थे और दुबे जी थे, राजेंद्र सिंह थे। तब क्या कहा? उसके बाद क्या हुआ थाने में? आपके साथ क्या हुआ फिर उसके बाद? थाने में उसके बाद जो है, जब कहा राजेंद्र सिंह ने फोन लगाकर बात कराने चाहा विधायक से, दरोगा जी से, दरोगा जी विधायक जी से भी नहीं बात किए। उसके बाद हम लोग चले आए, उन्होंने धमकी दिया कि हमारे खिलाफ तुम तुरंत इसी दम जाओ एसपी के यहाँ, जो दरखास्त देना हो दे दो, बहुत करेंगे, हमको लाइन हाजिर करेंगे, दरोगा ने कहा। यादव दरोगा ने कहा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग थाने से चले आए, फिर हम लोग एसपी महोदय के यहाँ फिर जो एक दरखास्त दी गई कल। अभी तक कोई कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई तो हमारे ऊपर ही हुई उल्टा। अच्छा, आपके ऊपर उल्टा हो गई? अरे उल्टा हमारे ऊपर ऐसे ऐसी धाराएं लगा दी है, घर में घुसकर जाने से बचे हैं अभी हम बचे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे? जब धारा लगे कब तक हम बचेंगे, कैसे बचेंगे? तो आपके खिलाफ किसने दरखास्त दिया है? चोर के पिता ने जो है हमारे खिलाफ दरखास्त दिया है। तो एसपी के यहाँ तिबारा जब आप गए थे एप्लीकेशन लेकर के, तब एसपी जी ने क्या कहा आपसे? हम वहां तक नहीं पहुंचे, हमारी दरखास्त पहुंची, उन्होंने कहा कि हम विवेचक बदल दे रहे हैं बस। अच्छा, जबकि हमारी मांग है कि क्राइम ब्रांच द्वारा जो है इस मैटर को जांच कराया जाए। गरीब आदमी है, अपना तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। गरीब आदमी ऐसे दौड़ता रही इस ऑफिस से उस ऑफिस। तो आप मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, ये बंदा, इसके घर में चोरी होती है और उल्टा थाने वाले इसी के ऊपर जो है मुकदमा लिख देते हैं। अच्छा, जो दूसरा पार्टी है जिसने चोरी किया आपके यहाँ, क्या नाम है उसका? रोहित धुरिया। उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई? उसके खिलाफ हुई, लेकिन पहले उन्होंने हमारे खिलाफ कर दी, तब उसके बाद उसके ऊपर। अच्छा, पहले इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया, उसके बाद तब फिर चोरी का इनका मुकदमा दर्ज किया गया। कौन कौन सी धारा लगी है उसके ऊपर? उसके ऊपर लगी है 457, 380, उसके ऊपर धारा लगी हुई है, अच्छी धारा लगी हुई है। जबकि 3 गेट के अंदर जो है, तीसरे गेट पे था ताला जो है, जहाँ तोड़ा गया। लेकिन नुकसान हुआ आपका? लॉस कितने को हुआ? हमारा 30,000 रुपया गया, उसमें था हम लोग धान पीटने की मशीन बेचे थे 3, उसी का पैसा था। तो बहू का उसमें जो है, बहू उसमें रहती है, बहू का जो है वो पायल था, सोने का मंगलसूत्र था। अच्छा, इतना सामान था और बाकी शेष बहू का सामान घर पर था। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आपकी उनसे कोई पुरानी रंजिश हो? कुछ नहीं, हमारी किसी से रंजिश नहीं, हमें यहाँ बिजनेस करने आए, हम तो कादीपुर के रहने वाले हैं, यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो हमारी उनकी रंजिश होने कोई मतलब ही नहीं है। उसकी रंजिश उससे भाई से है, उसकी जमीन उन्होंने जबरदस्ती जोत लिया, तमाम अवैध कार्य करता है और अवैध कार्य से जो है क्षेत्र में दहशत है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए जो है क्षेत्र में पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वो पुलिस की गाड़ी चलाता है ना? जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जब थाने पे गए तो कहे कि अब नहीं चलाते, लेकिन ये पता लग रहा है कि रात में वो गाड़ी चलाता है। रात में गाड़ी चलाते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम कहेंगे कि ये जो पीड़ित है किस तरीके से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के यहाँ, उसके बाद भी इनकी नहीं सुनी जा रही है, उल्टा इन्हीं के ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। जाने क्योंकि इनके खिलाफ इसलिए कार्रवाई हो गई कि जिसका लड़का चोरी किया है, इनके कहने के मुताबिक वो उसी थाने में गाड़ी चलाता है, रात में जो गश्ती गाड़ी होती है वो गाड़ी को चलाता है। इस वजह से पहले इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद तब उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये है हकीकत उत्तर प्रदेश के पुलिस की, और जो चांदा थाने की पुलिस है उसकी हकीकत है। आप देख रहे हैं हरपल न्यूज, सुल्तानपुर, हसन मेहंदी खान के साथ। Audio Jungle.
Audio